नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मुझे पता है कि आप सभी लोग जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं वो आज जो है 8 तारीख है और आज से जो है डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप सभी लोग जो भी एडमिशन नहीं ले पाए थे वो जो है एडमिशन की प्रक्रिया में सतत रूप से भाग लेंगे। जैसे भी अब आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप अपने विद्यालय में जाकर के संपर्क करिए। हमसे ज़्यादा आपके विद्यालय आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आपको करना डीएलएड वहीं से है। ठीक है, तो आप लोग जो हमारे नीचे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करना यहाँ पे जायज़ नहीं है। हम जो भी सूचना आपको देंगे वो आपसे विद्यालय से संपर्क करके लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो हम एक आपको जो है बता दिए कि इतने तारीख से इतने तारीख तक डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ज़रूरत है आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपके पास जो पहली प्रक्रिया आएगी वो आपके पास यही आएगी। हमसे ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि भैया आप डीएलएड की क्लास चलाइए, तो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि क्या आपको डीएलएड की क्लास करनी चाहिए, क्या आपको डीएलएड की क्लास के लिए कहीं पर कोर्स लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे बताएंगे डीएलएड और यूपी टेट दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या आपके लिए आवश्यक हो सकता है। ठीक है, आइए चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। 21 बैच हमारा जो टारगेट है, निशांत ज्ञान का जो ध्येय है वो 21 बैच है और 21 बैच के साथ हम लगातार मेहनत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 21 बैच को उनके मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या हमें यूपी टेट की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है यूपी डीएलएड या बीएड के लिए क्या अलग से क्लासेस चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों ने हमसे यही कहा कि इन दोनों पर पहले हम संबंध में बात कर लेते हैं, इन दोनों को कोरिलेट करके हम बात करते हैं। देखिएगा, आप केवल और केवल हमारी बातों को सुनिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में जाता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और हमें कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में हमारी हर एक बात कापी पेस्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिएगा कि जैसे आप कहते हैं कि भैया डीएलएड की क्लासेज लगातार दीजिए, हमें सीडीपी पढ़ाइए, हमें जो है मैथ चाहिए, हमें जो है इंग्लिश चाहिए, हमें संस्कृत चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड के छात्र, या आप बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको मैंने बुक बताया था। अभी बीएड का जो है सिलेबस नहीं आया था हमारे यहाँ पे, नहीं तो हम बीएड के सिलेबस पर एक विशेष व्याख्यान अच्छे से लेक्चर तैयार कर देते, लेकिन अभी आया नहीं हमारे पास। तो जैसे ही आ जाएगा हम बीएड के बारे में भी कुछ ना कुछ वीडियो आपको दे देंगे, जिससे आप संतुष्ट होकर के तैयारी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ डीएलएड के बारे में। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, ज़्यादातर लोगों ने उस वीडियो को देखा है, लगभग 40-50 हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देखा और उसमें लगातार लोगों ने यही कहा कि भैया आप डीएलएड की क्लासेज लगाइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको बुक बताया डीएलएड के लिए। मैंने बताया या साहित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, या तो आप जो है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। मैंने बताया बुक आपको, अगर आप उन बुकों को ले लेते हैं, उन बुकों को देखेंगे, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर आपकी बेसिक सही है तो 100% आप उस बुक से ही सारी कंटेंट आप समझ जाएंगे। कुछ भी चीजें आपको पढ़ाने और पढ़ने की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, बुक से खुद पढ़ करके आप समझ सकते हैं उन चीजों को, इस वजह से पढ़ाने की वहां पे आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जैसे कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम कॉपी पर नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले या उसका पीडीएफ बनाएं, पीडीएफ बना करके हम उसी चीज को केवल आपका समय बर्बाद करें। ये हमारा मतलब कि हमारा दिमाग में भी नहीं आता है कि हम व्यूज लाएं और समय बर्बाद कराएं लोगों का। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप बेसिक से मैथ पढ़ाइए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है 1000 लिखा गया है, अब यहां पर 1000 लिखा गया है, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक कौन है, तो 0 है, और सैकड़े का अंक कौन है, ए वाला जैसे 1900 लिखा गया है, और आपसे पूछा जाए इकाई का अंक 0 है और सैकड़े का अंक 9 है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को भी नहीं जानते हैं तो यकीन मानिएगा मैं ये चीजें गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, संख्या का मान, उसके बाद घटाने, जोड़ने, भाग करने में समस्या है, तो मैं आपको केवल लालसा नहीं दिलाऊंगा, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आप डीएलएड में गलत आ गए हैं तब। अगर आपको भारत देश की राजधानी नहीं पता है, छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं पता है, जिससे आप उम्मीद करते हैं कि चीजें पढ़ाई जाए, तो आप गलत दिशा में आ गए हैं, क्योंकि कंपटीशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं असलियत बता रहा हूं। असलियत यही है, अगर आप भारत देश की राजधानी नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं, तो आप जो है गलत दिशा में आ गए हैं। सबसे आसान तरीका नौकरी पाने का यही था, लेकिन तब भी आप गलत दिशा में आ गए हैं।
ठीक है, ये चीजें आप बेसिक है, ये चीजें आपको जाननी चाहिए। एक डीएलएड के छात्र, ग्रेजुएशन के छात्र को इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो अगर आपके दिमाग में आता है कि बुक पढ़ने के बाद भी, मैं आपको बता दूं, बुक पढ़ने के बाद भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दिया है, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, देख लीजिएगा कौन सी इंस्टाग्राम आईडी है, छप रहा होगा। उस इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें फॉलो करिए, वहां पे कोई चीज आपको नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं हमसे, और हम आप जो है वहां पे जो है करेक्टली तुरंत ही रिप्लाई दे देते हैं, सबका रिप्लाई दे देते हैं। आप हमसे संपर्क करिए। अगर आप बुक पढ़ने के बाद बुक कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप जो है कभी भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। इतनी आसान होती है डीएलएड की, अब क्या बताएं। ठीक है, आसान होती है, उसमें कोई समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप डीएलएड की क्लासेज के लिए जो कहते हैं गलत कहते हैं। ठीक है, डीएलएड की क्लासेज आपको नहीं चाहिए। कुछ बच्चे मेरे संपर्क में, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पुराने बैच के थे, वो जो है तैयारी दूसरी करते थे। एक जैसे कि कल पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का, रात को पढ़ते थे, सुबह पास हो जाते थे। ठीक है, वो इस कंडीशन में थे, उनका बेसिक तैयार है, आता कुछ नहीं है, मेहनत कर मतलब उनका सब कुछ तैयार है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, राजन और पवन की सीरीज ला करके आराम से पास हो जाते थे। ठीक है, तो आपको भी आसान लगेगा, केवल आप बुक ले लीजिए। आप पहली बार आ रहे हैं इस क्षेत्र में तो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है। ठीक है, हमारी बातें शायद आपको खराब लगे, लेकिन यही सत्य है। आगे हम बताते हैं यूपी टेट की तैयारी। अगर आप डीएलएड को थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं तो यूपी टेट के लिए हम जो है भरसक प्रयास करते हैं कि आपको जो है यूपी टेट की बुक लिस्ट बताई जाए। यूपी टेट के बारे में मैं गाइड करता हूं। और निशांत ज्ञान का देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा है निशांत ज्ञान। मैं अपनी बखान नहीं करता हूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म का बखान नहीं कर रहा हूं। बखान क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आप खुद जानते हैं मैं किस स्तर से कैसे कैसे आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो निशांत ज्ञान कितना सहयोगी आपके लिए रहेगा मैं आपको बता दूं। मेरे YouTube चैनल पे डीएलएड और बीएड की जो पर्सनल क्लासेज होती है वो क्लासेज नहीं जाएंगी। हमारे YouTube चैनल पे जो क्लासेज जाएगी वो आपको शिक्षक बनाने को लेकर के जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या डीएलएड बीएड में होती है तो इंस्टाग्राम पे पूछिए। लेकिन निशांत ज्ञान कितना सहयोगी रहेगा, जैसे मैंने मनोविज्ञान का 10 वीडियो आपको दिया, केवल और केवल मेरा उद्देश्य ये है कि आपके मन से मनोविज्ञान का डर समाप्त हो। कुछ लोगों ने कहा आपने मनोविज्ञान को बंद कर दिया, मैंने बंद नहीं किया। 10 वीडियो देख करके आपको दिखाया कि मनोविज्ञान आसान है, जो आपको लगता है कठिन है वो आसान है। धीरे धीरे मैं हिंदी की शुरुआत किया। अब हिंदी तो लोगों को आसान लगती है, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे मैं पूछ रहा हूं का के बाद कौन सा वर्ड आता है, का के बाद हिंदी शब्दकोश में, ध्यान से सुनिएगा, का के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन सा वर्ड आता है। 99% बच्चों का जवाब रहेगा भैया खा आता है, लेकिन आपका उत्तर गलत है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद खा नहीं आता है। ठीक है, हिंदी का शब्दकोश में का के बाद छा आता है। क्या आता है? छा आता है, ए होता है। सही उत्तर ए है। हिंदी भी आसान नहीं है, पढ़ना कैसे है ये हम बताते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आप लोग लगातार हमारे टच में रहें। अगर आपको कुछ करना है तो निशांत ज्ञान आपके लिए इतना ही सहयोगी होगा। हम बुक बताएंगे, थोड़ी बहुत जो क्लासेज हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे, और लगातार आपको क्लासेज देते रहेंगे, डेली आपको वीडियो देते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। आप कर सकते हैं, कोई चीज आपके लिए कठिन नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है। ये चीजें आपके अंदर घोलने का काम निशांत ज्ञान करता रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं अकेले काम करता हूं, तो अकेले दिन भर में 5 वीडियो तो दे नहीं सकता हूं, 1 वीडियो ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं। ठीक है, तो आप लगातार जो हमसे कहते हैं संस्कृत पढ़ा दीजिए, हिंदी पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, नहीं कर पाऊंगा भाई, अकेले काम करता हूं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो भी कर रहा हूं अपने आप में बेहतर करने का प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। आपके लिए है 2 वर्ष यादगार लम्हा होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट लिखा गया है बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आपके लिए 2 वर्ष जो है इतना यादगार लम्हा होगा कि अब क्या बताएं। अगर आप इन 2 वर्षों में मेरी बात मानिएगा, अगर आप इन 2 वर्षों में, जैसे कि कुछ लोग पीईटी पास हो जाए, पीईटी की परीक्षा दिए होंगे, जो डीएलएड के होंगे वो भी दिए होंगे। अगर आप पीईटी पास है तो अपना 4 महीना जो है लेखपाल पे दीजिए। अगर आपकी नौकरी मिल जाती है तो बेहतरीन है, उससे बेहतर कोई नहीं है। अगर आपका कहीं पर कोई परीक्षा लगी हुई है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2 वर्ष है, मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन भर में आप 3 घंटा, मात्र 3 घंटा आप अपने यूपी टेट के सिलेबस पे, आप अपने बीएड के सिलेबस पे, आप अपने डीएलएड के सिलेबस पे दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा आप 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना भी कर देते हैं, पहली बार आप जब यूपी टेट देंगे ना, पहली बार आपका नंबर 115 के ऊपर होगा। हमारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप उस योग्य हो जाएंगे। 115 के ऊपर पहली बार टीईटी में जाएंगे। मात्र 3 घंटा आपको देना है।
नहीं तो ये 2 वर्ष इतने बुरी तरीके से खत्म हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों ने पूछा, सबसे ज्यादा लोगों ने यही पूछा, भैया वैकेंसी हमारी कब तक आएगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 51,000 जो नई वैकेंसी की चर्चा हो रही है वो आए या ना आए, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि 21 बैच के लिए मैं बात कर रहा हूं और ज़्यादातर उम्मीद है कि भर्ती आनी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, 2021 का जो बैच डीएलएड का है या बीएड का है, चाहे जो बैच हो, जो अगली भर्ती प्राथमिक में आनी है, उस 21 बैच को टारगेट करके ही आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब 21 बैच कंप्लीट होगा तभी जाकर के अगली भर्ती आएगी, उससे पहले अब भर्ती नहीं आएगी। हमारी बातें आप गांठ बात के ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में मैं पुरानी वीडियोज को कभी दिखाऊंगा कि मैंने 2 साल पहले ये चीजें बोला था आपके लिए, और 21 बैच को टारगेट करते हुए ही भर्ती आएगी, जो भी आएगी। तो इस बात को कुछ लोग पूछते हैं कि भैया आपका जो कोर्स समाप्त होगा ना, कोर्स आपका 2023 लास्ट तक समाप्त होगा। ठीक है, 11 नवंबर से आपकी क्लासेज चल रही हैं, तो मान के चलिएगा 11 नवंबर 2023 तक आपका 2 साल कंप्लीट होगा। उस 2 साल के मतलब कि समझ लीजिए दिसंबर 2023 तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और डीएलएड में ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें लेट लपेट हो जाती हैं, तो हो सकता है कि 1-2 महीना और बढ़ जाए, तो हो सकता है 2024 के फरवरी मार्च तक चला जाए, तो आपका कोर्स ही 2024 तक खत्म होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य सब्र का फल ही मीठा होता है। थोड़ी सी खांसी हमें आ रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने सोचा वीडियो बना दूं। ठीक, तो आप लगातार इस बात को हमसे मत पूछा करिए कि भैया डीएलएड की क्लासेस दीजिए। अगर किताब से आप नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किताब का फोटो खींचे, उसके बाद ऐसे ऐसे करें, उस पर गुजाए। उस गुजाने से कोई फायदा नहीं है। आप भी कलम ले लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों की तरह किताब पे गुजाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों की तरह किताब को आपके पास कॉपी करके भेजना नहीं चाहते। आपके पास किताब खुद आएगी, आप खुद वो चीजें करिए। हमें कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं वाहवाही नहीं लूटना चाहता हूं, मैं वो चीज आपको देना चाहता हूं जो हर कोई नहीं देता है। और यूट्यूब पर वही मैं सक्सेस और अनसक्सेस की बात बताता हूं। हमारे वीडियोज को ज्यादातर लोग, आप लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैं कुछ यूनिक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं भी चाहता तो अपना नोट्स बनाता, नोट्स बनाने के बाद फोटो खींच करके इसे पाई खींच देता, रेखा खींच देता। वो नहीं करना है हमें। आप खुद अगर वो चीजें नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको वो चीजें देंगे जो हर कोई नहीं देता है। हम आपको वो चीजें देंगे जो आपको शिक्षक बनाने के दौरान, शिक्षक बनाने के लिए आपको उत्सुक करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। 21 बैच के साथ हमारी सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और 21 बैच के हित के लिए मैं काम करूंगा। और आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में जो कुछ भी दिक्कत हो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि हमें जो है हिंदी का नोट्स चाहिए, तो मैंने बताया था आपको हिंदी का नोट्स कहाँ पे मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ। लिंक तो मैं नहीं कॉपी उपी नहीं कर पाता हूँ लिंक, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, नितिन सर फॉर यू लिखा गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। निशांत ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे जा करके आप जो है हिंदी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे हाथ से लिखा गया नोट्स है, आप उसे ले लीजिएगा, बेहतर से बेहतर करिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।